औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट टाइम हम लोग आपकी सेकेंड ईयर स्टैट के कुछ जो है एक्सरसाइज 10.1 हमने स्टार्ट की हुई है, ठीक है। इसमें से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिए हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 के जो 2 पार्ट्स हैं आज इनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इससे प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हैं आप लोग इससे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज हमने अब तक मुकम्मल कर ली है, ठीक है। तो बस ये 2 क्वेश्चन रह गए, इंशाल्लाह इसको भी जो है ना जल्दी से जल्दी कवर करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एक्सरसाइज 10.1 है, ठीक है। ये सेकेंड ईयर स्टैट्स है मेरे सामने और इसमें एक्सरसाइज है 10.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ए पार्ट है, ठीक है। इसमें कहा गया है, स्टेटमेंट है मेरे पास कि if z belongs to n 0 and 1 find a if p of z mod is less than a takes the value of 80% and 99%, ठीक है। फाइंड ए हमने करना है जबकि हमें p of z mod लेस दैन a कहा है और जबकि उन्होंने कहा है कि 2 वैल्यूज़ आप ले सकते हैं, नंबर 1 पे 80% और नंबर 2 पे 99%, ठीक है। तो हमने यहाँ पे करना है फाइंड ए। हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट बना लेते हैं। फाइंड ए इफ़ p of z मॉड लेस दैन ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि 80% आप यूज़ कर सकते हैं और सेकंड में उन्होंने कहा है कि 99% ऑफ द वैल्यू जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। सॉल्यूशन के बाद देखें जी, मॉड के लिए फार्मूलाज मैंने आपको पीछे से बताए थे कि यहाँ पे थ्योरम लिखे हुए हैं इसके पेज नंबर 5 के ऊपर। तो ये रहा जी, पी ऑफ जी लेस दैन मॉड, पी ऑफ जी मॉड लेस दैन के लिए 2 फाई ऑफ ए माइनस 1 होता है इक्वल। तो हम यहाँ थ्योरम लिख लेते हैं इसका, पी ऑफ जी मॉड लेस और इक्वल टू ए हो तो इक्वल हमारे पास होगा किसके, 2 फाई ऑफ ए माइनस 1, ठीक है। ये जो है इसके इक्वल होगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू जो है अपना थ्योरम अप्लाई कर देंगे जो वैल्यू दी हुई है। तो हमारे पास जो है क्या होगा, पी ऑफ जी मॉड लेस दैन ए इक्वल है 80%, ठीक है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं पहले। तो पी ऑफ जी मॉड लेस दैन ए अभी हमने बात की कि 2 फाई ऑफ ए माइनस 1 होगा इज इक्वल टू 80% को हम सिंपल कन्वर्ट कर देते हैं 80/100, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 0.8। अब क्या करना है हमने कि यहाँ से -1 उधर जाके +1 हो जाता है, 2 फाई ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8 + 1 then 2 phi of a equal 1.8 then phi of a is equal to 1.8/2। तो phi of a equal किसके आगे हमारे पास, ये 1.8/2 0.9, ठीक है। देन यहाँ पे phi मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल से दूसरे तो जाएगा तो phi का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्स ऑफ phi दैट इज़ 0.9। इसको हम जो है बेटा सॉल्व देख लेंगे अपने टेबल में। टेबल नंबर 10 में 0.9 को 0 में, ठीक है, 0.90 को 0 में। तो ये है जी मेरे पास टेबल नंबर 10 जिसमें 0.90 की वैल्यू हमने टैली करनी है 0 में। ये टेबल नंबर 10 है और इसमें ये मैं आगे 0.90 को 0 में 1.2816 आ गया जी मेरे पास, 1.2816 ये आ गया ए, ठीक है। ये हमने जो है फर्स्ट का आंसर निकाल लिया। ये देखेंगे आंसर लिखा हुआ 1.282, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ पर इसे जब राउंड ऑफ करेंगे तो 6 जो है ना ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास जो कि है यही क्वेश्चन है 99% के लिए हमने अब जो है वैल्यू पुट करनी है। तो सॉल्यूशन में ही स्टार्ट कर लेने के बाद देखें बात वही है कि जी जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड लेस दैन ए इज़ इक्वल टू 99% है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर भी ए फाइंड आउट करना है, उसका थ्योरम अप्लाई करेंगे यही वाला, क्या होगा 2 फाई ऑफ ए माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0.99, ठीक है। 99% का जब हम रिजॉल्व करेंगे 99% डिवाइड बाई 100 क्या हो जाएगा 0.99। देन अब हमने क्या करना है, यहाँ पर -1 को उधर ले जाएंगे, 2 फाई ऑफ ए इक्वल टू 0.99
प्लस 1, देन फाई ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1.99/2, ठीक है। ये इधर 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड भी मैंने कर दिया। फाई ऑफ ए इज़ इक्वल टू, इसको टैली कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, 1.99/2, तो ये मेरे पास आ गया 0.995। तो जब a इक्वल हमारे पास हो जाएगा फाई का इन्वर्स जो 0.995, ये फाई इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। तो इसको हम टैली कर लेंगे अगेन टेबल के अंदर, अपने टेबल नंबर 10 के अंदर, ठीक है। तो 0.99 को अब हमने 5 में टैली करना है। 0.99 सेकेंड लास्ट है, इसको 5 के इंडेक्स में जो हमने देखा 2.5758, ठीक है। a इज़ इक्वल टू 2.5758, ये मेरे पास आ रहा है जी आंसर इसका, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर होगी बात। इस तरह हमारा जो है पहला पार्ट 6 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा गया है, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है। इसमें ये कहा गया है इफ़, ये देखिए जी, इफ़ z बिलोंग्स टू n01 फाइंड a इफ़ p इंटू z मॉड इज़ ग्रेटर देन a, टेक्स द वैल्यू 5% या 2% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दो इसके भी पार्ट है फर्दर। फाइंड हमने a को ही करना है, फाइंड हमने किसको करना है, a को। इफ़ साथ में ये भी जो है कहा है कि p ऑफ z मॉड ग्रेटर देन किससे है, a से। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट जो वैल्यू दी है 5% और सेकंड आपको क्या दी हुई है 2%। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हमें थ्योरम लिखना चाहिए जो कि p ऑफ z मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू a अगर हो तो इक्वल किसके होता है, ये हम टैली कर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये थ्योरम लिखा हुआ है, z ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो 2 फाई ऑफ माइनस a, ठीक है, ये रहा थ्योरम, ये वाला। तो p इंटू जी मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो तो 2 फाई ऑफ माइनस a के इक्वल होता है, 2 फाई ऑफ माइनस a। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे इसके अंदर। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये थ्योरम है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जब वैल्यूज पुट करेंगे, p ऑफ z मॉड ग्रेटर देन a इज़ इक्वल टू, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के दैट इज़ 5%, तो ये वैल्यू तो इक्वल है 2 फाई ऑफ माइनस a के इज इक्वल टू 5% क्या होगा 0.05, ये देखिए 5/100 0.05, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर देंगे इसे, 5 ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 0.05/2। तो 5 ऑफ माइनस a जो है किसके इक्वल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं इसे, 0.01, ठीक है, ये ठीक है ना, 0.05 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 0.025 आया है, यही मैं देख रहा था, मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है, 0.025 आ गया। अब हमने क्या करना है, 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके इन्वर्स कर देंगे, माइनस a इज इक्वल टू 5 का इन्वर्स इंटू 0.025। तो हम इसको टैली कर लेंगे अपने टेबल नंबर 10 में। 5 का इन्वर्स है, टेबल नंबर 10 में इसकी वैल्यूज़ मिलती हैं हमें, ठीक है, हमने पहले भी बात पढ़ी है। तो टेबल नंबर 10 ये मेरे पास खुल चुका है। 0.02 को 5 में टैली कर लेते हैं। 0.02 को 5 में, 0.02 उसको 5 के इंडेक्स में जब मैं गया, -1.9600, ये आ गया -1.9600, ठीक है, माइनस a माइनस भी कट जाएगा, a इक्वल क्या आ गया 1.96, ठीक है, ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती लास्ट में। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये देखें, ये 6b का फर्स्ट पार्ट क्या है 1.96। क्लियर होगी बात। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट यही है बिल्कुल, जस्ट उसमें यहाँ पे 5% हमने अप्लाई किया था, वहाँ पर हमने 2% अप्लाई करना है और हमारा एक आंसर निकल आएगा। तो p ऑफ z मॉड ग्रेटर देन a इक्वल है 2% के, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। p ऑफ z मॉड ग्रेटर देन a किसके होगा, 2 फाई ऑफ माइनस a के, सिंप्लीफिकेशन करेंगे 0.02 हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड होगा
फाई ऑफ माइनस ए इज़ इक्वल टू 0.02/2। तो फाई ऑफ माइनस ए वुड बी इक्वल टू 0.01। ठीक है, ये देखिए 0.02/2 दैट इज़ 0.01। देन फाई उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू फाई ऑफ इन्वर्स इंटू 0.01। तो माइनस ए इज इक्वल टू फाई का इन्वर्स है 0.01 को 0 में ही हमने टैली करना है। ठीक है, ये टेबल नंबर 10 अगेन ओपन कर लेते हैं। टेबल नंबर 10 है 0.01 को 0 में। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू नहीं है तो हम 0 इंडेक्स में ही देखेंगे। 0.01 को 0 में जब देखा, -2.3263 -2.3263 माइनस एंड माइनस कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 2.3263। इस तरह हमारा ये दूसरा पार्ट भी हो गया इसका, और ये हमारे पास आंसर है इसका 2.326। ठीक है, ये ना, इस तरह हमारे क्वेश्चन हो गए। इसका 6 पार्ट आज हमने कर लिया इस वीडियो में। ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।